आज हम आपको ये ब्यूटीफुल ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन दिखाने वाले। सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.25 इंच लिए और यहाँ हमने 9 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। नीचे हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 6.5 इंच लिए। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हमें राउंड में शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज़ को खोलना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से उल्टा रखना है। अब हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है और राउंड शेप में नेक में हमने कट भी लगा लिए। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सीधा करके उसे प्रेस भी कर लेना है। हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 6.25 इंच लिया है और यहाँ भी 6.25 इंच है। अब इसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से हमें फ़ोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसको खोलना है और सेंटर में हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखना है और सेंटर में हमें 2 इंच रखना है और ऊपर 1 इंच और नीचे हमें 4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें ऊपर की साइड 2 इंच पर मार्किंग करनी है और नीचे की साइड भी हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल को इस तरह से रखना है। हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे की साइड भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और हमें यहाँ भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें सेंटर में जहाँ मार्किंग की है वहीं भी हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें स्केल को लेना है। देखिए इस तरह से हमें ऊपर की साइड रखना है, हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं तक, और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है और नीचे की साइड हमें स्केल को इस तरह से रखना है और अंदर की साइड हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमें इन दोनों का हमें सेंटर पर मार्किंग कर लेनी है और स्केल को इस तरह से रखना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम खोलेंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमें इसे डार्क कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्यूजिंग पेपर को हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। हमने सेंटर में मार्किंग करके रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखना है और नीचे इस तरह से टेप को रखना है और 3 इंच तक हमें यहाँ जो ड्रॉ किया हुआ है हमने फ्यूजिंग पेपर को वो रखना है सेंटर में और पिन लगा देनी है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर करनी है, हमें यहाँ नहीं करनी सिलाई। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने नीचे से 3 इंच ऊपर रखा है पेज को और हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को लेना है। हमें फ्यूजिंग पेपर 3 इंच का लेना है और यहाँ भी 3 इंच है। इसको इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है और नीचे की साइड इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ करके फ्यूजिंग पेपर को एक साइड रख देना है।
अब हमें इसे बीच में कट लगाकर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से कट करके हमें कटिंग कर लेना है बीच में फ्यूजिंग पेपर को। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है फ्यूजिंग पेपर को। अब हमें कट लगा लेने, हमें कोने में इस तरह से कट लगा देंगे और यहाँ पर राउंड शेप में हम कट लगा देंगे। यहाँ भी कोने में कट लगा देंगे और नीचे की साइड भी हम कट लगा देंगे। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हम अच्छे से सीधा करके हमें प्रेस भी कर लेना है। अब डोरी बनाने के लिए हमने उरेफ पट्टी को कटिंग कर कर रेडी रखा है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए ऊपर का हम एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे साइड में इस तरह से। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने बाकी की डोरी को बनाकर रेडी कर लिया है। देखिए हमने प्रेस कैनवास को ले लिया है। इसको हमें 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके हमें कटिंग कर लेना है। देखिए वो बाज़ार में प्रेस कैनवास मिलता है, वो हमें ले लेना है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और हमें आधे इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें ऊपर से इस तरह से पत्ते का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से नीचे की साइड भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पत्ते का शेप कटिंग कर कर रेडी करना है। अब हमें वापस से प्रेस कैनवास लेना है, उसके ऊपर हमें कटिंग करा हुआ पत्ता इस तरह से रखना है और ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें वापस से जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर हमें इस तरह से कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें बाकी पत्तों को कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। अब हमने उसका फैब्रिक भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। देखो वो 3 इंच का है और यहाँ पर 1.25 इंच का है। देखिए इसी नाप से हमने बाकी फैब्रिक को कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें पत्ते को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है और हमें प्रेस कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें थोड़ा सा फैब्रिक साइड में रख कर हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें इसे इस तरह से प्रेस कर लेना है, इसको फोल्ड करके। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें फोल्ड करके हमें इसे प्रेस कर लेना है। देखिए यहाँ भी हम इस तरह से फोल्ड करके हमें प्रेस कर लेना है। देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फोल्ड करके हमें प्रेस कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें प्रेस करके बाकी पत्तियों को रेडी कर लेना है। देखिए हमने रेडी कर कर रखा है। देखिए डोरी को हमने कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने 3 डोरी को हमने 7 इंच की कटिंग करके रखी है और 4 डोरी को हमने 6 इंच की कटिंग करके रखी है। अब हमें इसको पत्ते के साथ हमें डोरी को इस तरह से लगाकर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से नीचे रखकर हम इस तरह से ऊपर सिलाई कर लेनी है।
देखिए इस तरह से हमें पत्ते के ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमने बाकी को भी रेडी रखा है सिलाई लगाकर। अब हमने जो फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर कर रेडी रखा है उसी नाप का हमने फैब्रिक और अस्तर को कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और उसके बाद हमें फैब्रिक पर रखना है और हमें नीचे की साइड सिलाई कर लेनी है। अब हमें राउंड शेप में करनी है और नीचे की साइड इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब हमें कटिंग कर लेना है इसे। अब इस तरह से ऊपर की साइड भी हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइड और कट लगा देंगे हम दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से सीधा कर लेना है। अब हमें ब्लाउज़ के नीचे इस तरह से यहाँ पर लगा देना है पेज को। देखिए इस तरह से नीचे रखना है, सेंटर में इस तरह से रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पेज को सेंटर में रखकर नीचे की साइड और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो डोरी बनाकर हमने रेडी रखी है वो सबसे पहले हमें छोटी वाली डोरी को लेना है, उसके बाद में हमने बड़ी वाली डोरी को लेना है, इसके बाजू में छोटी वाली को ऐड करेंगे, उसके बाजू में हमें बड़ी वाली को रखना है और बाजू में फिर से बड़ी वाली डोरी रखनी है हमें और उसके बाजू में छोटी वाली और उसके बाजू में हमें वापस से छोटी वाली डोरी को रखकर एक साथ हमें देखिए इस तरह से रखकर हमें एक इंच पर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने एक इंच ऊपर सिलाई की है। अब हमें इसको डोरी को सभी को पेज के नीचे इस तरह से लगा देना है सेंटर में। देखिए इस तरह से। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें एक एक डोरी को इस तरह से हमें राउंड शेप देकर हमें पिन लगा देनी है। देखिए इस तरह से पिन लगा देना है। अब हमें दूसरी डोरी को इस तरह से राउंड शेप देना है। एक एक को इस तरह से राउंड शेप देते जाना है, वो अपने आप ही शेप आ जाएगा क्योंकि हमने बड़ी छोटी डोरी कट कर कर रेडी रखी है इसलिए। और लास्ट वाली को हमें इस तरह से अंदर की साइड रख कर पिन लगा देनी है। देखिए हमारी पिन लग चुकी है। अब हमें पत्ते के ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें दूसरे पत्ते पर भी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पत्ते के ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखिए हमें सिलाई बारीक रखनी है और इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे पत्ते के ऊपर। देखिए सिलाई करते वक्त हमें पिन को निकाल देना है, बाद में सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हमें पत्ते के ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें बाकी पत्तों पर सिलाई कर कर रेडी कर लेना है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करना और आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना।